हेलो एवरीवन, मैं शिवम पांडे आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने फिर से आया हूँ। इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8 का हमारा मेंसुरेशन। ठीक है, आपने मेंसुरेशन को पिछले भी क्लास में पढ़ा हुआ है, 6th-7th में भी पढ़ा हुआ है। तो मेंसुरेशन का मतलब आप जानते ही होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो मेंसुरेशन का मतलब ये समझो कि हमको क्या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर दिया रहता है, उसका हमको क्या क्या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर दे देगा आपको, वहाँ पे क्या बोलेगा कि आप इसका एरिया फाइंड करो या पेरीमीटर फाइंड करो। ये सब आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। तो चलो हम थोड़ा सा पिछले क्लास का पहले देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था और कौन कौन से फिगर के बारे में पढ़ा था, हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद जो हमको क्लास 8 में पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे क्लास 8 का सिलेबस है, इसको आगे बढ़ाया है तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपने मेंसुरेशन जब चैप्टर आता है तो आपको दो नाम हमेशा याद आता होगा। एक तो हमारा होता है पेरीमीटर, दूसरा जो नाम आएगा आपके पास वो आएगा एरिया। अभी तक और हम पेरीमीटर और एरिया ही अभी पिछले क्लास में मेजर किए थे, लेकिन क्या होता है इसके मेंसुरेशन के अंडर में हम क्या वॉल्यूम और बहुत सारी चीज़ें मेजर करते हैं। लेकिन हमको अभी जो छोटे लेवल पे पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है, एक तो पेरीमीटर पढ़ना है, दूसरा एरिया पढ़ना है। तो जैसा कि अगर आप देखो, सबसे पहले हम पेरीमीटर क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, उसके बाद एरिया क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर आप ऐसे समझो, जैसे मान लो ये एक हम यहाँ पे फिगर लेते हैं। ये फिगर मान लो कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का मान लो नाम लिख देता हूँ मैं रेक्टेंगल का ABCD। ठीक, अब मान लो पेरीमीटर अगर कोई पूछता है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे इसके सभी साइड की जो लेंथ होगी वही क्या कहलाएगी, हमारी पेरीमीटर कहलाएगी। इस रेक्टेंगल के सभी साइड के लेंथ जो होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, पेरीमीटर कहलाएगी। तो और दूसरे शब्दों में आप समझो, जैसे आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आप चलना शुरू करते हो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, फिर वापस अपनी जगह पे क्या कर रहे हो, पूरा चक्कर लगा के आ जा रहे हो। ठीक है, तो आपने जितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या हुआ। अगर आपसे पूछता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बताओगे हम यहाँ से यहाँ गए, फिर A से B पे गए, फिर B से C पे आए, C से D पे, फिर D से A पे। तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि हमने चारों जो हमारी साइड है उसके लेंथ को आपने कवर किया चल के। तो वही चारों साइड की जो लेंथ है उसका सम क्या कहलाएगा, हमारा पेरीमीटर कहलाता है। ठीक, दूसरे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये मान लो हमारे पास एक कॉपी है, ठीक है, अगर इस कॉपी में हम देखें कि पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो कॉपी है हमारा, इसकी जो ये बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री की लेंथ जो है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं और यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये बाउंड्री की जो लेंथ होगी ओवरऑल, यही हमारा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। दूसरा जो शब्द है एरिया। अच्छा, ये बाउंड्री की लेंथ थी अभी तक हमारे इस फिगर में। अब एरिया क्या होता है, जो अंदर का पार्ट, ये अंदर कुछ जगह कवर करता है कि नहीं, रीजन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक, जैसे आप इसी एग्जांपल से समझो कॉपी वाले, जैसे ये मान लो ये हमारी बाउंड्री थी। अब बाउंड्री के अंदर भी तो एक जगह है, ये भी तो कुछ जगह कवर कर रही है रीजन को। तो देखो, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पेन से लिखते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक मान लो हम पूरा लिखेंगे इस पर, यही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एरिया कहलाएगा इस कॉपी का। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, एरिया। ऐसे समझो, ये अंदर का जो क्लोज्ड एरिया होता है, क्लोज्ड रीजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक, अच्छा, आपने पिछले क्लास में कौन कौन से शेप के बारे में पढ़ा था, तो चलो हम उसको देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। एक जगह हम शेप लिखेंगे, दूसरी जगह हम क्या लिखते हैं, एरिया लिखते हैं, फिर पेरीमीटर लिखते हैं। इसी तरह हम सबको देखते हुए चले जाएंगे और हमको पता चल जाएगा हमने पिछली क्लास में जो जो चीज़ें पढ़ी थी, हम उसका फॉर्मूला भी आपको लिखाते चले जा रहे हैं, उसको आप नोट करते जाना अपनी कॉपी में। ठीक, तो देखो, शेप्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया और ये पेरीमीटर।
शेप में सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर। आपको स्क्वायर के बारे में पता ही होगा। स्क्वायर क्या होता है? ए क्लोज्ड फिगर, ए 4 लाइन क्लोज्ड फिगर विच, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही होगा। स्क्वायर कुछ ऐसे बना होता है जिसमें क्या होती है, इसकी सभी साइड की लेंथ जो होती है वो इक्वल होगी। स्क्वायर के सभी साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया जो होता है साइड इंटू साइड होता है। ठीक। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर आपने, अगर आपको याद होगा तो आप पेरीमीटर क्या, वो 4 इंटू साइड, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। ठीक है। और जिसको नहीं, मान लो जिसको पिछले क्लास का नहीं याद है, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ यही चीज़ होता है। इसको आप याद करते और समझते हुए चले जाना है। ठीक है। कि स्क्वायर जो होता है उसके चारों साइड इक्वल होते हैं और सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ठीक है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक। और दूसरा चीज़, इसका जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है और पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड होता है। ठीक। इसके बाद जो दूसरा हमारा फिगर था, हमने दूसरा जो पढ़ा था क्लास 6 में और 7th में, वो था हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता था? यहाँ पे भी 4 साइड होती थी। ठीक है। लेकिन एक साइड थोड़ी सी छोटी होती है, एक साइड तो उसके कंपैरिजन में बड़ी होती है। ठीक है। तो इसीलिए हम जो लंबी वाली साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ बोल देते हैं। और लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। और जो चौड़ाई होती है उसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं और उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। उसको हम लोग किससे? कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ठीक। तो इसका जो एरिया होता है हमारा, यहाँ पे देखो हमने साइड इंटू साइड का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी हम इस लाइन का अगर इस लाइन से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी हम अगर इस लाइन से इस लाइन को मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, मतलब एल इंटू बी। ठीक। इसको याद रखना। और दूसरा चीज़, अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो अगर हम पेरीमीटर में हम क्या बता रहे हैं कि हमको क्या, सभी साइड की जो लेंथ है उसको हमको सम करना है। तो यहाँ पे देखो एल 2 बार है, बी 2 बार है, मतलब 2L + 2B ऐसे लिख सकते हैं। और हम क्या करते हैं, यहाँ से 2L + 2B से हम क्या, 2 को अगर कॉमन ले लें तो 2 ब्रैकेट में L + B, मतलब 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आ जाएगा। ठीक। इसी तरह हम इसी में तीसरे फिगर पे अगर आते हैं तो तीसरा फिगर हमने जो पढ़ा था, अगर 6 में देखें तो 6 में इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा था। ठीक। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, लिख देता हूँ मैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या बताया था हमने? एक ट्रायंगल का मतलब आप जानते होंगे, ए क्लोज्ड फिगर विच हैव 3 साइड। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 साइड होते हैं इसके और 3 एंगल भी होते हैं। ठीक। और इक्विलैटरल की अगर हम बात करें तो इक्विलैटरल में क्या हो गया, तीनों साइड की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। मतलब अगर ये साइड हमारा मान लो 5 सेंटीमीटर का है तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक। तो यहाँ पे जो हमने एरिया देखा था वो क्या होता था हमारा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेरीमीटर की, तो वो क्या होता था हमारा, देखो अगर हम साइड को मान लो ए मान लेते हैं और इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी, तो क्या होता है साइड, तो तीनों साइड के लेंथ को अगर हम सम करते हैं a + a + a, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3a हो जाएगा। ठीक है। तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3a मतलब 3 साइड। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम सिर्फ ट्रायंगल का देखते हैं, ठीक है, ट्रायंगल का, ट्रायंगल का अगर हम सिर्फ देखते हैं तो ट्रायंगल का क्या होता है, पेरीमीटर। ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है, अगर हम मान लो 3 साइड है, तीनों साइड का हम सम करते हैं तो क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम एरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे देखो ये एरिया है,
ये ट्रायंगल है हमारा, सॉरी एरिया बोल रहा था, ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम मान लो हाइट अगर हमको निकालना हो इस ट्रायंगल में हाइट, तो हम कैसे निकालेंगे, किसी एक पॉइंट से वर्टेक्स से उसके सामने वाले जस्ट अपोजिट लाइन पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वहाँ पे हमको हाइट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, तो अब क्या करते हैं हम इसका, देखो यहाँ पे फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो बेस क्या होता है, ये जो हमारा नीचे वाला लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और हाइट आपको मैंने बता दिया। देखो हाइट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बस हमको क्या करना पड़ेगा, जिस भी वर्टेक्स पे हम जाएंगे उसके जस्ट अपोजिट सामने वाले लाइन पे हमको क्या करना पड़ेगा, साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये हाइट हो जाएगा यहाँ पे, और ये हाइट, तो हमारा जिस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे वही हमारा बेस भी होगा, ठीक है। अगर हम मान लो यहाँ से इस पे डाल रहे हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमारा एरिया हो जाएगा। अगर मान लो हमको यहाँ पे पेरीमीटर निकालना हो तो ए बी सी तीनों साइड की लेंथ मान लो अगर ए बी सी है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड की लेंथ को हम सम कर लेंगे, वही हमारा क्या निकल जाएगा, ए बी सी। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं पांचवें फिगर की तरफ, ठीक है। इसको आप नोट कर लिए होंगे। यहाँ से हम देखते हैं, स्क्वायर को मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद जो हमारा पांचवा फिगर है वो है हमारा सर्कल, ठीक है। तो सर्कल आपको पता होगा कुछ इस तरह होता है, ठीक है। सर्कल कुछ इस तरह होता है, 2D फिगर होता है, ठीक। तो देखो सर्कल में क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पाई क्या होता है, पाई एक मैथमेटिकल वैल्यू है जिसको हम लोग क्या 22/7 से जानते हैं, या फिर हम किससे जानते हैं, 3.14। 22/7 को अगर सॉल्व करोगे आप डेसिमल में लेके आओगे तो यही आता है, 3.14 आता है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में जनरली दिया होता है, ठीक है, और आप याद भी रख सकते हो। और आर जो होता है वो क्या होता है, यहाँ से सेंटर से और सरकमफ्रेंस की जो हमारी डिस्टेंस होती है जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, आर क्या होता है हमारा, रेडियस होता है, ठीक है। ये आर होता है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, हमारा सर्कल का एरिया हो गया। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, तो हम एक चीज़ आपको कंफर्म कर दें कि सर्कल में आपसे पूछेगा, पेरीमीटर नहीं पूछेगा, आपसे क्या बोलेगा, सरकमफ्रेंस फाइंड करो। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों एक ही चीज़ होता है, आप ध्यान रखना। बस क्या होता है, जहाँ साइड होते हैं, जहाँ साइड की तरफ फिगर होता है वहाँ पे हम क्या पेरीमीटर यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे देखो कोई साइड तो है नहीं तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, सरकमफ्रेंस यूज कर लेते हैं, और सरकमफ्रेंस हमारा क्या हो जाता है, 2πr हो जाता है, 2πr। और आपको पता है आर क्या होता है, रेडियस होता है, पाई हमारा 22/7 और 3.14 हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है। और पिछले क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, ठीक। यहाँ पे भी हम कुछ देखते हैं, थोड़ा सा हाई क्लास का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप मान लो क्लास 8 में आए हो तो यहाँ से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्या होगा, पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहते थे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लेना। तो अभी हमने क्या पूरा 5 फिगर देखा था, ठीक है। 5 फिगर के बाद अब हम क्या देख रहे हैं कि कुछ फिगर अभी जो हम बच गए थे उसको हम देख लेते हैं। एक तो हमारा क्या बचा था, पैरेललोग्राम देखना। पैरेललोग्राम मतलब ये पैरेलल लाइन मैंने बनाया तो इसका मतलब पैरेललोग्राम आप समझ जाना। पैरेललोग्राम पे क्या होता है, फिगर कुछ इस तरह होता है, इसको मैं रिकॉल ही करा रहा हूँ। पैरेललोग्राम आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा हुआ था। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इस तरह कुछ फिगर होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है और इक्वल भी होता है। ये लाइन इसके इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, और ये लाइन इसके इक्वल होगा और पैरेलल होगा। मतलब अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये कहीं आपस में मिलने वाले नहीं हैं, या इसको बढ़ाएं इसको
तो ये दोनों आपस में कहीं मिलने वाले नहीं हैं, मतलब ये पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है हमारा बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस क्या, देखो बेस आप अगर मान लो इसको बेस मान लेते हो, ठीक है, और यहाँ से अगर आपको हाइट निकालना है तो आप क्या करोगे, बेस पे ऊपर वाली लाइन के पॉइंट से वर्टेक्स से क्या करोगे, आप परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल जो बना रहा हो ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे, तो वही क्या कहलाएगा, ये हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक। तो बेस इंटू हाइट, इस तरह से कुछ आपका एरिया निकल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेरीमीटर की, अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर में क्या होगा, आप देख सकते हो बेस हमारा 2 बेस है और 2 हमारा क्या है साइड। अगर हम इसको एस मानते हैं तो इधर भी एस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेरीमीटर हमारा 2 ब्रैकेट में बेस प्लस साइड, मतलब बी से क्या हमारा बेस है और एस का क्या मतलब है साइड। तो इतना ये सब सारी चीज़ें आपने पिछले क्लास में पढ़ी हुई थी, ठीक है। अभी जो हम यहाँ पे देखो इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिलने वाले, लेकिन क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन दे देगा। जैसे मान लो क्या पहले आपको देता था कि ये स्क्वायर दे दिया, आप पूछता था इसका साइड ये है 5, एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है, इसका एरिया बताओ, या एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करो, ठीक है। तो आप क्या करते थे, तुरंत एरिया बराबर हम क्या फॉर्मूला लगाते थे साइड स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 25 हमारा एरिया आ जाता था, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाता था, और पेरीमीटर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 5 20 हो जाएगा हमारा, मतलब 20 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कैसे चेंजेस आएंगे, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह दे देगा, ये मान लो एक स्क्वायर है, उसके अंदर क्या स्क्वायर की तरह एक ग्राउंड है, और वहाँ पे बोल देगा इसके अंदर एक सड़क बन रही है, ठीक है। इस सड़क की जो डिस्टेंस मतलब सड़क की जो चौड़ाई है वो कुछ मान लो 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। पूछेगा कि इसका एरिया बताओ, ये जो सड़क है इसका टोटल एरिया बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस कर दोगे, आपका ये सड़क का एरिया निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, उससे पहले हम क्या देखते हैं, जो आपको क्लास 8 में जो नए नए शेप आपको मिले हैं उसके हम फार्मूला देख लेते हैं कि कैसे उसका अगर हमको एरिया निकालना हो और पेरीमीटर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन में बताऊँगा, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, सबसे पहले बात तो ये आती है ना, ट्रेपीजियम क्या होता है। जैसे स्क्वायर मैंने बताया क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसी तरह हम ट्रेपीजियम की बात करते हैं। तो ट्रेपीजियम का कुछ इस तरह फिगर होता है, आप ध्यान से देखना, अगर ट्रेपीजियम में कुछ इस तरह आपको फिगर दिख जाएगा, ठीक है। तो ट्रेपीजियम आपको कुछ इस तरह फिगर मिल रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। अच्छा, ट्रेपीजियम में क्या डिफरेंस लाता है, जैसे आप तो फिगर देख के सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, तो देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर हम मान लो किसी ट्रेपीजियम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो 2 अपोजिट साइड है, एक तो AB इसके अपोजिट है और AB इसके अपोजिट है, और AD क्या है BC के अपोजिट है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसमें से कोई एक ऐसे अपोजिट पैरेलल साइड जो होंगे, अपोजिट साइड होंगे, उनको क्या करेंगे हम आपस में आगे बढ़ाएंगे, तो वो क्या करेंगे आपस में कट जाते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता था, वो आपस में नहीं कटते थे, यहाँ पे क्या होगा वो आपस में कट जा रहे हैं, देखो यहाँ पे आके वो मिल जा रहे हैं, ठीक है। और एक ऐसा पेयर होता है जो क्या होता है वो पैरेलल होता है, वो नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे इसको हम बढ़ाते जाए तो वो नहीं मिलेगा, ठीक। ये आपस में कहीं ना कहीं जाके मिल जा रहे हैं, तो ये हमारा होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है। ट्रेपीजियम ये होता है कि
जिसमें क्या होता है एक पेयर क्या होता है वो पैरेलल होता है और एक पेयर क्या होता है वो पैरेलल नहीं होता है, वो आपस में एक दूसरे को कट करते हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। तो ट्रेपीजियम का एरिया कुछ इस तरह होगा, देखो जो अंदर का रीजन होता है यही तो हमारा एरिया होता है। अगर हमको ये चीज़ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे देखो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो हम देखते हैं। ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, जैसे मान लो ये ट्रेपीजियम है, अगर हम इस साइड की लेंथ को ए बोल देते हैं, ठीक है, और इस साइड की लेंथ को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो क्या होता है ट्रेपीजियम का हमारा हाफ ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एच। अब एच क्या है, ए तो हमारा साइड है, बी भी हमारा साइड है, लेकिन एच क्या होता है, एच हाइट होता है जो हमको कैसे मिलता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे। आपको बार बार बता रहा हूँ ये परपेंडिकुलर वाला आप याद रखना, हाइट यही होता है हमारा, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ कोई चीज़ था और यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, अब इसके बीच का जो हाइट होगा वो अगर हमको मेजर करना होगा तो हम यहाँ से यहाँ नहीं मेजर करेंगे, हम क्या करेंगे, इससे इसके ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे लाएंगे इसके सामने, और ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक का होगा यही इसका हाइट कहलाएगा, ठीक है। तो सेम वही चीज़, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री ये बनाएगा, ठीक, वही चीज़ यहाँ पे भी होता है फिगर में, और कुछ नहीं है। तो आपको एच पता चल गया, एच क्या है हमारा, हाइट है, ठीक। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ, और ब्रैकेट में साइड का सम प्लस हाइट इनटू हाइट, ठीक है, सॉरी प्लस निकल गया था, ठीक। इसको आप याद रखना। अगर आपसे पेरीमीटर बोला जाता है तो आपको क्या करना है, सभी साइड के लेंथ को आपस में सम कर लेना है, आपको पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या ट्रेपीजियम का देख लिया। अब जो हमारा दूसरा फिगर है वो हमारा क्या है, रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस, तो अभी जो हमारा दूसरा फिगर है वो हमारा क्या है, अभी जो हम दूसरा फिगर यहाँ पे पढ़ने वाले वो है हमारा रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस देखो आप, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, 4 इक्वल साइड, मतलब 4 इक्वल साइड से बना हुआ एक फिगर होता है, ठीक है। एक फिगर होगा जिसमें क्या होते हैं 4 साइड होते हैं और चारों साइड क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। हाँ, यही सेम चीज़ आपको मैंने स्क्वायर में बताया था, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और हमने जोड़ा था, वहाँ पे 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी है 90 डिग्री। बस एक चीज़ यहाँ पे एंगल के केस में होता है ये है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये एंगल कुछ होगा तो ये एंगल भी वही होगा। बाकी आपको बस इतना जानना है कि यहाँ पे जो 4 साइड होते हैं, चारों साइड का जो लेंथ होता है वो आपस में इक्वल होता है, चारों साइड का लेंथ जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, ठीक। तो अगर हम रोम्बस के एरिया निकालने की बात करते हैं तो एरिया निकालने से पहले हमको एक चीज़ और देखना पड़ेगा, डायगोनल्स, ठीक है। तो रोम्बस में क्या होता है, जो डायगोनल्स होता है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक के एक डायगोनल्स हो गया, दूसरा डायगोनल्स क्या होता है, वर्टेक्स से हम दूसरे वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स पे मिलाते हैं, वही हमारा क्या डायगोनल्स कहलाता है। जैसे ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट जस्ट ये वर्टेक्स है, तो इन दोनों को आपस में अगर हम लाइन से मिलाते हैं तो यही हमारा डायगोनल्स होता है, ठीक। तो हम कोई भी मतलब अगर हम फिगर लेते हैं जिसमें क्या 4 लाइन से बना हुआ कोई भी क्लोज फिगर होता है, उसमें क्या हम 2 वर्टेक्स 2 डायगोनल्स आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हो 4 वर्टेक्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखो जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री ऐसे बनेगा, ठीक, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो डायगोनल्स की एरिया क्या होता है, हाफ, और मान लो इस वाले डायगोनल्स को अगर हम D1 मानते हैं और इस वाले डायगोनल और इधर वाले को अगर मैं D2 मानता हूँ, तो क्या करते हैं D1 प्लस D2, D1 इंटू D2 सॉरी प्लस, मतलब हम आपस में दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको एरिया मिल जाता है, और ये हो गया हमारा किसकी, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। किसका फॉर्मूला ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से याद कर लेना है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। और अगर यहाँ पे पेरीमीटर पूछता है कोई रोम्बस का तो आपको यहाँ पे भी क्या 4 इंटू साइड, यही हमारा फॉर्मूला होगा पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस,
ठीक। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड। क्यों 4 इंटू साइड? क्योंकि सभी साइड की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। ये यही तो रोम्बस है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जो हमारा है वो है कॉर्डिलेटरल, ठीक है। इसको मैं मिटा। तो अभी जो हमको पढ़ना है वो फिगर है हमारा जनरल कॉर्डिलेटरल। तो जनरल कॉर्डिलेटरल हम यहाँ पे देखते हैं। जनरल जो हमारा कॉर्डिलेटरल होता है, जनरल कॉर्डिलेटरल। तो सबसे पहले आप कॉर्डिलेटरल, जनरल का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। कॉर्डिलेटरल का मतलब हम समझते हैं। कॉर्डी का मतलब जो होता है यहाँ पे 4 होता है, लेटरल का मतलब लाइन होता है। मतलब एक ऐसा फिगर जो 4 लाइन से बना हुआ हो। अब 4 लाइन से बना हुआ फिगर आपने बहुत सारा पढ़ा। एक तो आपने स्क्वायर पढ़ा, दूसरा आपने क्या पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, ठीक है, और आपने क्या पढ़ा, एक ट्रेपीजियम पढ़ा। तो ये सारे क्या होते हैं, ये कॉर्डिलेटरल के अंदर ही आते हैं। किस में आते हैं? कॉर्डिलेटरल के अंदर आते हैं ये सारे फिगर, ठीक है। ठीक, ये सारे फिगर क्या होते हैं, हमारे कॉर्डिलेटरल के आते हैं। मतलब इन सारे फिगर के लिए हमने क्या आपको अलग से फार्मूला बता दिया एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए। अब हम देख लेते हैं जनरल कॉर्डिलेटरल। मान लो अगर आपको कहीं पे पता ना चल रहा हो ये कौन सा कॉर्डिलेटरल है, तो आप किस तरह निकालोगे? तो देखो आप किस तरह निकालोगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉर्डिलेटरल यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे मान लो ये कॉर्डिलेटरल है, ठीक है, ये हमारा कॉर्डिलेटरल है। अब इस कॉर्डिलेटरल को हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। देखो हमने क्या दिया, इन सबको नाम दे दिया, ठीक। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम मान लो यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं ऐसे, ठीक, मिला दिया हमने। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ पे क्या चीज़ बन के नज़र आ रहा है, 2 ट्रायंगल आपको बना हुआ मिल रहा है। एक तो ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ए डी सी। समझ रहे हैं कि नहीं? एक ट्रायंगल हमारा कौन कौन सा है, ए बी और सी, ए बी सी, ये हमारा एक ट्रायंगल बन जा रहा है। और दूसरा जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, इधर वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखो अब आपको ट्रायंगल का तो एरिया निकालने आता ही है, तो ट्रायंगल का एरिया हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको क्या हाइट पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये हमको हाइट निकाल के दे देगा। मतलब h1 अगर इस हाइट को हम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम डालते हैं इस लाइन पे क्या डायगोनल्स पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हमको भी हाइट मिल जाएगा, ठीक, h2, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं एरिया। यहाँ पे ये हमारा बेस है, ये हाइट है, ठीक। तो देखो ये अगर हम इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का अलग अलग पहले हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी अगर हम लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, ए बी और सी। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक। देखो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो आपका बेस क्या होता है, जिस पे हमने क्या बताया था, जिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं वही हमारा बेस होता है। मतलब AC हमारा क्या है, बेस। तो हाफ को तो हम ऐसे लिखेंगे, बेस हमारा क्या हुआ, AC हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और हाइट हमारा क्या है, h1, ठीक। तो जो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आया वो हमारा क्या आया, एरिया निकल के हाफ AC इंटू हाइट h1, ठीक है। अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल का देखते हैं, ट्रायंगल ADC, यहाँ साइड में ट्रायंगल ADC, इसका एरिया निकालते हैं। तो क्या होता है, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। और आपको देखो अगर आप बेस परपेंडिकुलर जिस पे डालते हैं वही हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो AC हमने बेस लिया, हाफ इंटू AC, और हाइट क्या है हमारा, h2, ठीक है। यहाँ से h2 निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, पहले हमने यहाँ पे बताया इस वाले ट्रायंगल का, उसके बाद हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला हमने, ठीक है।
अब दोनों ट्रायंगल का अगर हम एरिया सम कर देते हैं, दोनों ट्रायंगल को अगर मान लो हम सम कर देते हैं तो क्या बन जा रहा है हमारा, क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है ना। तो दोनों ट्रायंगल का अगर हम एरिया यहाँ पे सम करते हैं, देखो अब मैं यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ लिखता हूँ। दोनों ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकाल के सम करते हैं, देखो क्या निकल के आया था पहले वाले ट्रायंगल, पहले आप ऐसे देखो, ट्रायंगल ए बी सी प्लस ट्रायंगल ए डी सी, ठीक। अगर इन दोनों को हम सम करते हैं तो क्या बन जा रहा है हमारा, पैरेललोग्राम बन जा रहा है ए बी सी डी, ठीक। ठीक, यहाँ से देखो इसका जो एरिया आया था, अगर हम एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ एरिया, यहाँ पे देखो इसका जो एरिया आया था हाफ बेस ए सी, बेस हमारा क्या था और हाइट हमारा क्या था h1, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आया था, हाफ ए सी इंटू h2, ठीक। अच्छा, इस चीज़ में इन दोनों में आप कुछ कॉमन देख सकते कि नहीं। देखो हमने क्या किया, सिंपल सा काम किया, हमने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग एरिया यहाँ पे निकाला और दोनों को क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं, ठीक। यहाँ से देखो आप कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, हाफ हाफ कॉमन है, ए सी कॉमन है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हाफ को ले लेते हैं बाहर और ए सी को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, h1 प्लस h2, आपको कॉमन लेने तो आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला निकालते हो तो आपको क्या फॉर्मूला आता है, हाफ बेस इनटू ब्रैकेट में हाइट 1 प्लस हाइट 2, तो हम क्या लिख देते हैं, हाई h1 प्लस h2। तो ये आपका क्या निकल के आया, जनरल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला निकल के आता है आपका क्या, हाफ बेस ब्रैकेट में h1 प्लस h2, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जनरल क्वाड्रिलेटरल का आप यहाँ से लिख लीजिएगा, जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल हाफ इंटू बेस ब्रैकेट में h1 प्लस h2, और b हमारा क्या है, बेस है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे का, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे 2D फिगर के बारे में। जितना भी हमने अभी तक शेप पढ़ा वो हमारा क्या था, 2D था। मतलब अगर हम उसको किसी प्लेन सरफेस पे रखते ले जाके तो वो आराम से हो जाता। अब यहाँ पे हम जो सॉलिड शेप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा 3D फिगर है। मतलब 2D में हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होती थी, लेंथ और ब्रेथ होती थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सॉलिड शेप में जो हमको अभी यहाँ पे पढ़ना है क्लास 8 में, वो हमारा क्यूब होगा, क्यूबाइड होगा और सिलेंडर होगा। तो क्यूब में आपको, क्यूब के बारे में आपको बता देता हूँ। क्यूब क्या होता है, क्यूब कुछ इस तरीके से आपके पास होगा, जैसे आप लूडो अगर देखते होगे तो डाइस जो होता है लूडो का, वो क्या होता है, क्यूब की तरह होता है। उसमें देखोगे आप, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका ये साइड जो है, इसका क्या, लेंथ ब्रेथ और हाइट ये आपस में इक्वल होंगे। क्यूबाइड में क्या होता है, क्यूबाइड आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आप कुछ सूज वगैरह लेते हो, उसमें जो सूज जिस बॉक्स में रहता है वो बॉक्स आपका क्यूबाइड की तरह हो सकता है। जैसे आप मान लो सूज लिए, सूज जिस बॉक्स में रहता है वो क्यूबाइड की तरह हो सकता है। जैसे आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स कैसा है, इसके पास देखो यहाँ पे हमारा लेंथ भी है, यहाँ पे ब्रेथ भी है और हाइट भी है, लेकिन क्या है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका कुछ अलग, अगर आप इसको मेजर करोगे तो कुछ अलग आएगा, इसको मेजर करोगे तो कुछ अलग आएगा, इसको मेजर करोगे तो कुछ अलग आएगा, ठीक है। और जहाँ पे तीनों इक्वल होते हैं वो हमारा क्यूब आ जाता है, और जहाँ पे नहीं इक्वल है वो हमारा क्या आ जाता है, क्यूबाइड आ जाता है, ठीक है। तो क्यूबाइड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। सिलेंडर आप देखो, सिलेंडर ऐसे देखो आप, जैसे मान लो कोई एक पेज है आपके पास, ठीक है। जैसे मान लो ये पेज है, ठीक है। इस पेज को अगर हम मान लो ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप में पेज है हमारा, इसको अगर हम आपस में ऐसे मोड़ देते हैं,
तो ये क्या हो गया हमारा, एक सिलेंडर के शेप में आ गया। ठीक है, सिलेंडर देखो जैसे आप क्या इसके आर पार देख सकते हो, इसके अंदर जगह भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिलेंडर के शेप में आ गया है। ठीक है, तो सिलेंडर, आपको सिलेंडर भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लो आप बोर्ड में, जैसे ये क्यूबाइड है और सिलेंडर, सिलेंडर हमने कुछ इस तरह बनाया था। ठीक, मतलब ऊपर और नीचे क्या है हमारे पास, सर्कल है, इसमें ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, बीच में क्या है हमारे पास रेक्टेंगल शीट को जो हमने क्या किया था, इसको मोड़ा था हमने, तब क्या हो, तब जाके ये क्या बना था हमारा, सिलेंडर बना था। ठीक है, जब हम रेक्टेंगल शीट को मोड़ रहे थे। ठीक, तो हम चलिए इसके यहाँ पे जो हम देखेंगे क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर में, यहाँ पे हम एरिया और वॉल्यूम दो चीज़ हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम चलिए सबसे पहले हम क्यूबाइड के बारे में देख लेते हैं। क्यूबाइड में हम कैसे इसका क्यूबाइड का एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबाइड की। क्यूबाइड देखो आप, हमने आपको क्यूबाइड का फिगर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। क्यूबाइड का अगर हमको एरिया निकालना हो, जैसे मान लो ये क्यूबाइड है, इसका हमको अगर एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसके अलग अलग क्या करते हैं, अगर मान लो हम इसके अलग अलग सरफेस पे, फेस पे जाके एरिया निकाल ले और फिर आपस में ला के जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यूबाइड का एरिया निकल जाएगा। जैसे देखो आप, ये था, तो अगर मान लो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं तो ये कैसा बन जा रहा है हमारा, 2D फिगर की तरह बन जा रहा है, क्योंकि इसके पास हाइट तो है नहीं, तो हमारे पास क्या है, लेंथ और ब्रेथ है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग सभी का क्या निकाल के और आपस में अगर सम करेंगे तो हमको क्या, क्यूबाइड का एरिया मिल जाएगा। तो देखो आप, क्यूबाइड में ये हमारा क्या है, लेंथ है, और ये हमारा ब्रेथ है, और ये हमारा हाइट है। ठीक, तो क्यूबाइड का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्यूबाइड, एरिया ऑफ क्यूबाइड जो होता है हमारा, वो हमारा होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एक बार हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब तीनों को क्या कर रहे हैं हम आपस में एक एक बार मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो गया हमारा ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हमारा जो होता है एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है। इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, इस जो हमारा ये क्यूबाइड है, अगर इसको हम ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। अगर आप ओपन करने की कोशिश करोगे, ठीक है, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, फिर इसको और ऊपर से ढक जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 फेस हैं इसके पास। और 6 का जब हम एरिया निकालते हैं, मान लो अगर यहाँ पे इसका एरिया जो होगा, लेंथ इंटू मान लो ब्रेथ हुआ, हम यहाँ से ध्यान से देखते भी जाएंगे, ये लेंथ है हमारा और ये ब्रेथ है, और यहाँ पे ये लेंथ है तो ये हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ये जब इसको ऐसे आप मोड़ोगे तो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये लेंथ है तो ये हमारा हाइट है, और ये लेंथ है तो ये हमारा हाइट है। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ इधर है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है। ठीक, और ये हाइट है। अब देखो आपको पता चल गया। अभी आपस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन सबको निकाल सकते हो। अगर आप सबका एरिया निकाल के आप सम करोगे तो यही चीज़ निकल के आपका आने वाला है फाइनली लास्ट में। ठीक है, तो सभी फेस को आप देखो, मैंने बॉक्स को खोल के भी दिखा दिया, इतना डिटेल में अभी आपको जाने का ज़रूरत नहीं। आपको बस क्या करना है, एरिया ऑफ क्यूबाइड का ये फार्मूला आपको समझना है कहाँ से आता है। और अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आता तो आप याद कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको पूरा डिटेल में ये फार्मूला बताया नहीं है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक, वॉल्यूम क्या होता है इसका, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इसका जो होता है
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारा क्या होता है, ये एल है हमारा, एल भी थोड़ा एक जैसा लिख देता हूँ मैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम। ठीक। अच्छा, जो एरिया होता है उसकी अगर यूनिट हम लिखते हैं, देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन में। ठीक है, यूनिट के बारे में बता देता हूँ, सीधा सीधा एक फार्मूला ट्रिक जिसको आप याद रखना। अगर मान लो कहीं आपको पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर की यूनिट निकालनी है, ठीक, तो पेरीमीटर की जो यूनिट होती है, साइड की जो यूनिट होगी वही हम सिंपल यूनिट लिख देंगे, मतलब जो यूनिट है वही हम लिख देंगे, साइड की यूनिट। अगर मान लो साइड की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ साइड, यूनिट ऑफ साइड अगर मान लो मीटर है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालते समय यूनिट हमारी क्या सिर्फ मीटर हो जाएगी। अगर हम एरिया निकाल लें, किसी भी फिगर का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट को मतलब स्क्वायर करके लिख देंगे, मतलब अगर साइड की यूनिट हमारी मीटर है तो हमारी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट क्यूब हो जाएगा, मतलब मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, नोट करके कहीं पे, ये आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको एरिया नहीं, घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, वहाँ पे आप यूनिट से क्वेश्चन को पकड़ पाओगे, यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है हमको और क्या चीज़ निकालना है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम क्यूबाइड का एरिया देख लिया हमने और वॉल्यूम देख लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, एरिया में ये जो एरिया हमारा निकल के आया है इसको हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। ठीक, सरफेस एरिया हमारा ये हो गया। एक चीज़ और होता है इसमें, वो होता है लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया की क्या चीज़ है, तो लेटरल सरफेस एरिया कुछ नहीं है, बस आपको क्या क्या करना है, जैसे मान लो अगर आप जिस रूम में हो उस रूम का आपको एरिया निकालने के, रूम जो होगा आपको या तो क्यूब के फॉर्म में होगा या क्यूबाइड के, तो मान के चलो आपका क्यूबाइड के फॉर्म में, क्योंकि अभी हम क्यूबाइड पढ़ रहे हैं, तो आपको बोला जाता है कि आप एरिया निकालो क्यूबाइड का, तो आप फर्श का और अपने छत का, इन दोनों जगह का एरिया मत निकालो। ठीक है, सिर्फ वॉल का एरिया निकाल के उनका सम करके लिख दो, वही आपका क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब हम टॉप और बॉटम के एरिया को हम जो छोड़ देते हैं, इनको नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ वॉल के एरिया को वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3 और वॉल 4, इन सब के एरिया को क्या करते हैं, निकाल के आपस में जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम लोग सरफेस एरिया जो हमारा था इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। अगर कहीं टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ आ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप क्या करोगे, यही फॉर्मूला लगाओगे। और लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में हमारा जो आएगा, देखो अगर हम वॉल का सिर्फ निकाल लें तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे फार्मूला जो निकल के आएगा लेटरल सरफेस एरिया का, वो फार्मूला हमारा होता है 2h ब्रैकेट में L प्लस बी, मतलब 2 इंटू हाइट और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब भी आप समझ गए हैं। ठीक है, तो चलो अब हम क्यूब के बारे में देखते हैं, और यूनिट भी मैंने बता दिया आपको, अब हम क्यूब के बारे में देखेंगे। क्यूब देखते हैं हम, क्यूब में आपको मैंने बता दिया था फिगर क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्यूब का मैं एक फिगर बना देता हूँ। क्यूब का फिगर ये है, और मैं मान लेता हूँ इस साइड की जो लेंथ है वो a है, और हाइट, चौड़ाई भी इसकी, ब्रेथ भी जो है वो a है, और हाइट भी क्या है इसकी a है।
ठीक। तो अगर हम बात करते हैं क्यूब के एरिया की, तो एरिया ऑफ क्यूब वो क्या हो जाएगा हमारा 6a² हो जाएगा। एरिया ऑफ क्यूब मतलब 6a²। जैसे देखो अगर हम इस सरफेस का एरिया निकालते हैं, अभी मैंने आपको वहाँ पे ओपन करके बताया था कितने हमारे फेस होते थे, 6 फेस होते थे, और हर एक फेस यहाँ पे कैसा होगा, स्क्वायर के शेप में होगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल है, इसीलिए स्क्वायर स्क्वायर की तरह होगा। जैसे आप सिंपल सा ध्यान दो, ये हम मान लो अगर क्यूब को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और यहाँ पे सब चीज़ हमारा ए है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल है, तो इसका एरिया क्या होगा, a² होगा, इसका भी एरिया क्या होगा, a² होगा, और इसका भी एरिया क्या होगा, a² होगा, इसका भी a², और यहाँ पे भी हमारा a²। तो अगर हम देखो कितनी बार a², सभी फेस का एरिया अगर a² प्लस a² प्लस a² अगर हम करते हैं 6 बार, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूब आपका क्या निकल के आ गया, 6a²। ठीक, यहाँ से अब देखो एरिया ऑफ क्यूब को हम लोग, इसको भी हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, या फिर कहीं भी आपको मान लो सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ आ रहा है तब भी यही चीज़ है 6a²। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ आता है लेटरल सरफेस एरिया, तो हमने आपको बताया था टॉप और बॉटम को हम छोड़ देते हैं, बस वॉल का लेते हैं, मतलब सिर्फ साइड वाले फेस का लेंगे। ठीक है, तो साइड वाले फेस कितने होते हैं, 4 होते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसको भी याद कर लेना आप, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, और दूसरा चीज़ वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा हाँ, वॉल्यूम को अगर आप वॉल्यूम ना समझ पा रहे हो तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपके पास ग्लास है, ठीक है, अब इस ग्लास में हम कितना पानी डाल देते हैं, यही चीज़ हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, ठीक, इस ग्लास में कितना पानी आ रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, जो अंदर का जगह होता है यहाँ पे, वहाँ पे अंदर हम कितना चीज़ें उसके अंदर रख पा रहे हैं, कैपेसिटी क्या है पानी कंटेन करने की, वही हमारा क्या वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे आप ये समझो, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर अगर हम मान लो बॉल रखते हैं, तो जो जिस जगह पे हम बॉल रख रहे हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम यहाँ पे क्यूब में वॉल्यूम जो होता है वो हमारा a³ हो जाएगा। ठीक, तो वॉल्यूम भी आपको समझ में आ गया, और यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब अंदर का जो जगह होता है, जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसके अंदर हम मान लो कॉपी भी रख रहे हैं या पेन रख रहे हैं, तो वही हमारा जो रखने का जगह होता है वही हमारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब में a³ होता है। ठीक है, और यूनिट तो आपको पता होगा, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे हमारा यूनिट स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पे बस यूनिट क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको नोट कर लेना आप लोग। अब इसके बाद हम देखते हैं जो है हमारा सिलेंडर, लास्ट फिगर। ठीक है, सिलेंडर को देखते हैं। सिलेंडर, बात करते हैं हम सिलेंडर की। तो सिलेंडर को जैसे मैंने आपको मान लो यहाँ पे दिखाया था, ये रेक्टेंगल शीट है आपके पास, और इस रेक्टेंगल शीट को क्या कर रहे हैं हम लोग, मोड़ के इस तरह कुछ बना दे रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है, हमारा सिलेंडर बन जा रहा है। ठीक है, अब इस सिलेंडर में देखो वॉल्यूम क्या चीज़ होगा, वॉल्यूम ना, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, वही जगह क्या कहलाएगी, हमारी वॉल्यूम कहलाएगी। जैसे मान लो अगर मैं आगे से ढक देता हूँ तो इसके अंदर मैं देख रहा हूँ, ठीक, तो जितनी जगह ये अंदर का दिख रहा है ना, ये हमारा वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक, तो सिलेंडर में वॉल्यूम आप यहाँ से समझ लो। इसके बाद हम देखते हैं कि सिलेंडर, यहाँ पे मैं फिगर बता देता हूँ पहले सिलेंडर का। कुछ इस तरह सिलेंडर का फिगर हो जाएगा हमारा।
अच्छा, सिलेंडर में ये एक सर्कल की तरह है कि नहीं हमारा, ठीक है, ये एक सर्कल है और दूसरा सर्कल हमारा क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक। यहाँ से अगर इस सर्कल के पॉइंट से और इस सेंटर से हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो यही हमारा क्या हाइट हो जाएगा कि नहीं। हाइट को हम h से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा हाइट हो जाएगा। दूसरा चीज़, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी रेडियस कहलाएगी। ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं एरिया क्या होता है हमारा। एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा ये होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा आप देखो यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉमन है। ये हमारा फॉर्मूला होता है टू क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 सिलेंडर है, इसीलिए 2 सिलेंडर बोल रहा हूँ, 2 सर्कल है, इसीलिए हम क्या, एक नीचे टॉप पे एक बॉटम में, मतलब ये बॉटम ये टॉप, ठीक है। अच्छा यहाँ से आप ध्यान से देखो अगर, तो ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है एरिया ऑफ सिलेंडर का। क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर का ये फार्मूला होता है। इसको अगर हम कुछ इस तरह लिख दें, कॉमन लेके 2 पाई आर इसमें से कॉमन ले लें और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, h प्लस आर, क्योंकि एक आर तो बाहर आ गया, ठीक है। तो अगर आपको कहीं इस तरह भी लिखा हुआ दिख जाता है ना, तो आपको क्या ये नहीं सोचना है कि ये गलत है, ठीक है। अगर कहीं इस तरह लिखा हुआ है तब भी सही है, इस तरह लिखा हुआ है तब भी सही है, बस इसको क्या थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। बाकी आपको मैंने सिलेंडर बता दिया कि सिलेंडर किस तरह से होता है, क्या होता है। जैसे रेक्टेंगल शीट को आप मोड़ के क्या बना सकते हो, सिलेंडर बनाते हैं जब हम मोड़ देते हैं रेक्टेंगल शीट को। और नीचे क्या होता है, नीचे का जो शेप होता है उसका सर्कुलर शेप होता है, ऊपर भी सर्कुलर शेप होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे आर लेते हैं, आर का मतलब रेडियस, ठीक है। और हाइट हमारा क्या था, एच था यहाँ पे, ठीक। हाइट हमारा एच था, आर ये था। तो एरिया ऑफ सिलेंडर आपका क्या आ गया, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। और पाई का आपको पता ही है 22/7 होता है, ठीक। आर हमारा रेडियस है। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा जो था सरफेस एरिया था, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया इस तरह कुछ होगा, ये इसको आप नोट कर लेना, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, आपको बस क्या करना है, नीचे का ऊपर का छोड़ देना है, मतलब टॉप और बॉटम का जो एरिया है उसको छोड़ के, और यहाँ पे हमको साइड का बस एरिया निकालना है। तो इसका जो एरिया होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो हमारा होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। वहाँ पे क्या था, इसी में जब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते तो नीचे जो सिलेंडर था उसका भी हम एरिया जोड़ दे रहे थे। तो जैसे जो ये नीचे जो हमारा ये ऐसे सर्कुलर शेप का था, ठीक है, तो सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और ऊपर भी ऐसे ही सेम था, तो वहाँ भी पाई आर स्क्वायर होता था। तो दोनों को अगर हम जोड़ते थे तो क्या हो जाता था, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता था। और हम क्या करते थे, इस वाले रेक्टेंगल शीट का जो ऐसे कुछ बना होता था, ठीक है, इस वाले एरिया में लाके हम ऐड करते थे। तो हमने क्या किया, अभी वहाँ से हमने ऊपर और नीचे का एरिया हटा दिया, तो हमारा क्या बन गया, लेटरल सरफेस एरिया बन गया, ठीक। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अगर हम मान लो इसी में लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम 2 पाई आर स्क्वायर अगर ऐड कर देते तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कुछ हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब आपको पता है 22/7, इतनी बार तो यहाँ पे बोल दिया गया, आपको याद ही हो जाएगा। आर क्या होता है हमारा, रेडियस होता है, ठीक है, और एच क्या होता है हमारा, हाइट होता है, ठीक। तो रेडियस और हाइट और पाई की वैल्यू ये है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, ठीक है।
हमने क्या क्या देखा, सॉलिड फिगर में जो सॉलिड शेप था हमारा, वहाँ पे हमने क्यूब देखा और क्यूबाइड देखा और सिलेंडर देखा। अब क्यूब में हमने क्या देखा, क्यूब में हमने एरिया निकालना देखा और वॉल्यूम निकालना देखा। और एरिया में हमने दो तरह के एरिया देखा, एक तो हमने सरफेस एरिया देखा, दूसरा हमने लेटरल सरफेस एरिया देखा। ठीक है, इसी तरह हम क्यूबाइड में भी और वॉल्यूम में भी हमने देखा। ठीक है, वॉल्यूम में हमने लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद देखो, इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है, उस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ इससे रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन लगवाएंगे आपको। ठीक है।